आप यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरा दास और प्रार्थना करता हूं तेरे वचन के द्वारा हर एक जन को आज आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। जो अपनी बाइबल लेकर आए हैं आज कहूं कि पवित्र आत्मा तेरा वचन मुझे सुंदर बनाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आशीष दे परमेश्वर, बोलो आमीन। आज आप जितने यहाँ आए हैं आप खाली हाथ वापिस नहीं जाएंगे चर्च, क्योंकि आज यहाँ पर यहोवा की आग आई हुई है, पवित्र आत्मा की आग। जब पवित्र आत्मा की आग आती है तो शैतान के सारे काले जादू टोने को नष्ट कर देती है। तो आज आपको विश्वास करना है कि आज वो आग आपके दुश्मन के ऊपर नहीं, आज उस शैतानी ताकतों के ऊपर गिरे जो आपको बढ़ने नहीं दे रही है यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलकर। जो बिजनेसमैन हैं, जो सेवा करते हैं, जो बड़ी आशीष के साथ मैं कह रहा हूं कि आज यहाँ से जाना चाहते हैं वो एक अभिषेक को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों पर कामयाबी के सितारे आएंगे, आप नई नई अनॉइंटिंग को रिलीज होता देखेंगे यीशु के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हाथ के कामों को सफल करे चर्च? क्या आप परमेश्वर आपकी विनतियों को सुने चर्च? क्या आप विश्वास करते हैं? तो आज आपको विश्वास करना है। बाइबल निकालेंगे फटाफट, यूहन्ना 15:5 हम जल्दी से देखेंगे बाइबल क्या बोल रही है। हाँ पढ़ेंगे फटाफट, स्क्रीन पर दिखाएंगे। हाँ यूहन्ना 15:5। हाँ मैं दाख लेता हूँ, कह रहा कि मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत सा फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। बहन बोलती है कि टहनियां जो पेड़ के साथ जुड़ी रहती हैं, कितने लोग जानते हैं कि वो फलवंत होती है, और जो टहनी तोड़ दी जाती है पेड़ के ऊपर से वो कभी फलवंत नहीं होती। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपके अंदर, आप कौन है? आपके अंदर एक पेड़ है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आपका मन, आपके विचार यीशु मसीह के लिए अंदर से तड़पते हैं तो इसका मतलब आपकी टहनियां यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हैं, उस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। जब आपका मन अंदर से कायल होता है प्रार्थना करने का, जब आपका मन करता है प्रार्थना करने का, विनतियां करने का, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कह के देखता है और आप टहनियां आप जुड़ी होती हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके बच्चे फलवंत होंगे इस साल के अंदर यीशु के नाम में। वो जन फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना फलवंत होगा, आपकी सेवकाई फलवंत होगी। मैं कह रहा हूं कि जो मुझे सुन रहे हैं उनके बिजनेस फलवंत होंगे आज रात के बाद। आपकी हर आशीष फलवंत होगी, आमीन बोलने वालों की। आमीन। उसने कहा जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वो फलवंत होता है। इसका मतलब कह रहा है कि जुड़ना जरूरी है। आप जुड़ते कैसे हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहे कि हम जुड़ते कैसे हैं परमेश्वर के साथ। कह रहे कि 3 तरीके से जुड़ा जाता है। कह रहे कि पहला आज्ञा मानना, दूसरा कर्म करके दिखाना। कर्म करके दिखाना मतलब कि जो आज्ञा आपको मिली है या फिर आप संसार में जो कर्म करते हैं, जो परमेश्वर आपको कहता है आप करते हैं, तो वो कर्म करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और तीसरा अधीनता, मतलब कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर के साथ तो उसी समय जैसा परमेश्वर कहे मैं वैसा करूंगा। यूहन्ना कह रहा कि मैं एक जगह पर लिखा कि दाखरस घट गया और मरियम दौड़कर जाती है यीशु मसीह के पास और जाकर कहती है कि दाखरस घट गया है। हो सकता है कि आपके घर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस समय दौड़कर जाते हैं परमेश्वर के पास, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में ये चीज़ खत्म हो गई है, मेरे घर में वो खत्म हो गया है। लेकिन उस समय में यीशु मसीह का जवाब था अपनी माँ के लिए, सगी माँ के लिए, कि उसके लिए क्या बोल रहा था यीशु मसीह? कह रहा है कि तेरे जो चेले हैं, तेरे जो लोग हैं, वो टहनियाँ मेरे साथ जुड़ी नहीं हुई हैं, इसलिए वो फलवंत नहीं है। तो मतलब कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे थे। और उसी समय जब उन्होंने इस बात को सुना और समझा तो उसी समय यीशु मसीह ने उनको कहा, कह रहा है कि उसमें मरियम ने जाकर चेलों को बताया कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। इसका मतलब ये है आज्ञा और कर्म। तो उसी समय जब यीशु मसीह ने उनको जाकर कहा, कह रहे हैं कि जाकर 6 के 6 घड़े भर लाओ, तो उसी समय उन्होंने ये नहीं देखा कि क्योंकि वहां से 35 किलोमीटर तक भी पानी की जगह नहीं थी, कहीं हैंड पंप नहीं था, कोई कुआं नहीं था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात मानी कि जो यीशु ने कहा है हमने करना है बस। और किसी ने उनको बताया कि आसपास कोई कुआं नहीं है, कोई हैंड पंप नहीं है, 35 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, गधा नहीं है, खच्चर नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम घड़े लेकर जाएंगे, आज निकलेंगे। 6 के 6 घड़े वो लेकर गए और उनको अगर कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन उनको एक रास्ते में एक गंदा नाला जोड़ में मिला, जो गांव में जोड़ होता है जिसमें डंगर नहाते हैं, गंदा पानी होता है। वो उसको उठाकर
उसके अंदर वो भरने लगे। और उसी समय एक चेला मतलब बोलने लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को पता लगेगा और क्या होगा। कह रहा हमारी बेइज्जती होगी, क्या पता चंड पड़े, यीशु मसीह नाराज हो जाएगा, आशीष लेने की बजाय उल्टा हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, कह रहा जो यीशु कहेगा, कह रहा जो पानी गंदा है कोई बात नहीं, कह रहा कि जब वो ढक्कन खोलकर देखेगा सड़ांध आएगी यीशु मसीह को। वो एक ने कहा, कह रहा कि नहीं, कह रहा यीशु मसीह गंदों को भी साफ करना जानता है। हालेलुया, कह रहा आज वो खड़े आप हैं, आज आप वो खड़े हैं जो आप मेरी बात मानकर आप शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर आते हैं, जब आप वीरवार में ऑनलाइन में आते हैं, जब आप सुबह उठते हैं प्रार्थना करते हैं, आप संडे चर्च भी आते हैं, तो आपके अंदर जितना मर्जी गंद किसी ने डाल दिया हो, जितना मर्जी जादू टोना आपके अंदर डाल दिया हो, परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर आपकी टहनियों को जोड़कर रखना चाहता है। यीशु मसीह आपके अंदर की मन की टहनियां, आपके हार्ट के अंदर की टहनियां, आपके कानों की टहनियां, आपकी आंखों की टहनियां, आपकी जुबान की टहनियां, कोई गूंगा ना कर दे, कोई बहरा ना कर दे, कोई परमेश्वर के लिए आपको अंधा ना कर दे, कोई परमेश्वर के लिए आपको बहरा ना कर दे, इसलिए वो आपको जोड़कर रखना चाहता है। लेकिन आप बेशक चाहे दिन भर में कितना भी आपसे गलती क्यों ना होता हो, लेकिन आप जब परमेश्वर के कलाम को मानते हैं और कर्म करते हैं तो परमेश्वर कह रहा आज पूरे के पूरे खड़े मैं मिराकल से भर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में एक बच्चा या 10 बच्चे हैं, यहां पर लिखा कि सारे खड़े मुंह भर लाओ। हालेलुया। इसका मतलब करे कि आपने कर्म किया है, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कर्म किया है परमेश्वर उन्हें एक दिन जरूर प्रतिफल देगा। क्योंकि ये याद रखना, क्योंकि ये प्रतिफल कोई इंसान से नहीं आता, ये सीधा डायरेक्ट स्वर्ग से आता है। आज रात आसमान से डायरेक्ट वो प्रतिफल आपकी गोद में आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि कह रहे हैं कि यूहन्ना की बात बाइबल में लिखा कि 15:5 में जो टहनियां मेरे साथ जुड़ी रहेंगी वो फलवंत हो जाएंगी। इस बात को सुनकर उस चेले ने जब वहां पर जाकर पानी रख दिया तो 2 चेले डर रहे थे और कह रहे थे कि अभी अभी घड़ा खोलेगा यीशु मसीह और बेटे मार पड़ेगी। लेकिन उसने कहा अरे मार पड़े चाहे कुछ पड़े, लेकिन मैंने तो यीशु मसीह की बात को मान लिया है और उसने कर्म कर दिया है। आपको उसी समय कह रहे कि वो जानता था कई लोग आज भी इसलिए कामयाब नहीं है, इसलिए उनकी दुकान कामयाब नहीं है क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं हैं। कह रहे हैं कि अभिषिक्त दास के साथ, अभिषिक्त यीशु के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। जो लोग अपनी लाइफ में जुड़े नहीं रहते वो कामयाब नहीं होते। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि 3 तरीके से जुड़ा जाता है। जब आप अधीन हो जाते हैं, कह रहे हैं कि अधीन कह रहे हैं जब आप कर्म करते हैं, एक बार कह रहे हैं जैसे आप दशमांश लेकर आते हैं आप जुड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि जब आप अधीन रहते हैं, जब आप कहना मानते हैं परमेश्वर का, प्रार्थना करते हैं, तो कह रहा है कि आप जुड़े रहते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप जुड़े रहते हैं। और परमेश्वर कहता है, कह रहा है जो मुझ में बना रहेगा, कह रहा है वो बहुत फलवंत होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब बहुत फलवंत होने का मतलब आगे उसमें लिखा और उसकी जगह इसी के 15:7 में बोलता है, 15:7 में बोलता है, कह रहा है जब वो जुड़ा रहेगा फलवंत हो जाएगा तो कह रहा है जो कुछ मांगेगा वो मिल जाएगा। इसका मतलब शर्त है यहां पर बाइबल के अंदर 15:7 में हम फिर से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो चाहो मांगो आज। अपने पड़ोसी को बोलो जो चाहे मांगो आज। कहीं तो मांग रहे होंगे आगे जाके इसकी टांग टूट जा, कोई मांग रहा होगा कि इसका कह रहा है इसकी कार पंचर हो जाए, इसकी कार मेरी हो जाए, इसका घर मेरा हो जाए, मेरा बेटा भी बाहर चला जाए। मैं कह रहा हूं जो कुछ मांगो यार, जो कुछ। हालेलुया। लेकिन शर्त है, कह रहा है जुड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। कह रहा है देखो मैं इस बुढ़िया से बात करता हूं, जैसे आप बेटे कहां से आए आप? उठ खड़ी होके बता। कौन? ये तो पहले ही डमाडोल होगी। हाँ आप उठो, स्टैंड अप। ये तो मामराज है। हाँ उठो, सुन जल्दी उठो। हाँ स्टैंड अप। हाँ हाँ जो चाहे मांगो। बाइबल में क्या लिखा? जो चाहे मांगो वो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ बोलो क्या क्या मांगते हो आप? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं। शांति मांगते। शांति मांगती है। इसने प्रचार सुना हुआ है, परमेश्वर आपको आशीष दे। सुनो, लेकिन वो तो मिलेगी आपको, लेकिन आज प्रभु आपसे पूछ रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बोलो क्या चाहिए आपको? शांति मांगती हूँ। नहीं, शांति तो तेरे घर में आ गई आज से। आपको और क्या चाहिए? कार चाहिए, झोटा चाहिए, गाय चाहिए, बकरी चाहिए, क्या चाहिए? मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की आशीष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट से पूछते हैं।
हाँ हाँ लड़की तू खड़ी हो, हाँ क्या चाहिए आपको, बोलो। प्रभु यीशु मसीह पर हैं प्रभु वो कभी नहीं मिलेंगे तेरे से, चल हट। हाँ तू बता तेरे को, अच्छा तू बता तेरे को क्या चाहिए। मेरा भाई शराब पीते, वो नशे से आजाद हो जाए। जो मैं पूछ रहा हूं इसका मतलब ये है, हालेलुया, आप संसार से जुड़े हुए हैं। हेलो, आप कहां से जुड़े हुए हैं? आप संसार से जुड़े हुए हैं, संसार से। आप संसारिक लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। लेकिन आज वचन सुनने के बाद आप संसारिक नहीं, आत्मिक लोग हो जाएंगे यीशु के नाम में। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। कह रहा है कि यहां पर टाइम पास करने नहीं आया आप, परमेश्वर यहां पर टाइम पास करने नहीं आया। हल्के में मत लो, परमेश्वर ने आपको यहां पर इसलिए नहीं बुलाया कि ऐसे ही बस तुम्हारा टाइम पास किया और चल भाई छुट्टी। यहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई ट्रेन, कोई यहां पर कोई कार्टून नहीं आया हुआ, या प्रचारक कोई वो नहीं है कि आपको हंसाया और चला गया। परमेश्वर कह रहा है जो कुछ मांगोगे देकर भेजूंगा आज। समझ में आया कि नहीं? ये कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। उसने कहा मेरा भाई शराब पीना छोड़ दे, मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं, जब वो छोड़ रहा है यीशु के नाम में। लेकिन इसने कितना छोटा मांगा है, इसका विश्वास है सिर्फ इतना सा, हालेलुया। उसने शांति मांगी, उसको शांति मिल गई, लेकिन इसने छोटा मांगा। अब मैं आपसे किसी और से पूछ रहा हूं आपको क्या चाहिए? हाँ सेट अप, क्या चाहिए आपको, बोलो, हाँ जल्दी बोलो फटाफट। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। तो आपको विश्वास होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, कह रहे हैं कि जो मुझ में बना रहेगा, जो कह रहा बना कैसे रहता है? पेड़ जब होता है, पेड़ क्या कर रहा होता है? पेड़ जब बारिश आती है, तूफान आती है, आंधी आती है, टस मस नहीं होता, वहीं खड़ा रहता है। कहता है कि जो भी कुछ करो। पड़ोसी वाला पेड़ क्या बोल रहा होता है? उसको क्या बोल रहा था पड़ोसी वाला पेड़? और उसी समय पड़ोसी वाला पेड़ क्या कर रहा होता है? और पड़ोसी वाला पेड़ जो है उसको कह रहा होता है, कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं मिलना, आंधी आ रही, तूफान आ रही, ऐसे कर, तू ऐसे कर, ज्यादा तूफान आ रहा, तू मेरे घर के अंदर आ जा, तू मेरे घर के अंदर आ जा फटाफट। पेड़ तू गिर ना जाइयो। हेलो सफेदे, हेलो पॉपुलर, हेलो आम के पेड़, तू गिर ना जाइयो, तू अंदर आ जा। अरे मेरे पास लेंटर है, मेरे पास शीशे की दुकान है, अंदर आ जा। लेकिन वो पेड़ पॉपुलर क्या कह रहा होता है? सफेदा क्या कह रहा होता है? कह रहा है कि तू होगा आम का पेड़, तू फलों से लदा हुआ है, लेकिन कहता है कि मैं तो खड़ा रहूंगा और अड़ा रहूंगा, मेरी आशीष बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं जब पेड़ कटता है पॉपुलर का, 5 लाख रुपए लेकर जाता है वो एक आदमी को, देकर जाता है। इसका मतलब आपको समझना है, कह रहा है आप वो पेड़ है, वो टहनियां हैं आप। अगर आप समझ गए यीशु मसीह वो पेड़ है, जो आप मांगोगे आज वो दे देगा आपको। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि जब मैं ले हैंड करूं तो उस समय आपको मांगना है, मुझे नहीं बताना, क्योंकि आप टहनियां हैं, आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि जो अभिषिक्त दास के साथ जुड़ा होगा वो आज फलवंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये बेटा मांग रही है तो कह रही जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आमीन। जा मिल गया आज। लिख ले, डेट डाले, टाइम डाले, लाइन में लिख ले, मिल गया आज। और अपने घर वालों का और अपना नाम ऐसे, मतलब एस से रखना उसका नाम। अपने घर में और है ऐसे किसी का नाम, एस से नाम रखने, सबके नाम चेंज कर दे घर जाकर आज। सारे बोले हालेलुया। हाँ जी, समझ रही है? हालेलुया। हाँ जी। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम फरजाना है। हाँ फिजाना, समझ जा बैठ जा। सारे बोलो हालेलुया। आज से आपको विश्वास करना है, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। फिर से कहो, जो कुछ मांगूंगा मिल जाएगा। क्या ये बात मांगने के बाद आपके अंदर, ये वर्ड बोलने के बाद थोड़ा विश्वास आया है कि नहीं अंदर आज? कि आज मैं जो कुछ मांगूंगा मिल जाएगा। क्योंकि कौन कह रहा है कि वचन में बने रहोगे। हन्ना कह रहा है कि उसके पास कई साल से बच्चा नहीं था, लेकिन वो पहले भी शिलो में जाती थी, प्रार्थना करती थी, मंदिर में जाती थी, दान देती, भेंट देती। उसका पति भी बिलीवर था, वो काफी समय से परमेश्वर पर विश्वास करते थे। लेकिन जब उसको कुछ ना मिला तो उस समय में उसने इस बात को समझ लिया कि मुझे अभिषिक्त दास के साथ जुड़ना है। और वो जाकर एली के भविष्यवक्ता के वहां पर गई और जुड़ गई उस मिस्ट्री में। और उसी समय उसने कहा जा
कह रहा है कि आज इसका मतलब देने से कर्म भी किया उसने कहा मैं मन्नत मांगती हूं, मैं अपना बच्चा अगर मुझे होगा तो मैं यहां देकर जाऊंगी। इसका मतलब कि आपका मांगना ही नहीं, आपका प्रार्थना करना ही नहीं, आपका कर्म करना भी, मुंह से निकालना भी परमेश्वर सुनता है। उसने कर्म करने का, उसने कहा परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मैं तेरे दरबार में छोड़ के जाऊंगी। और इसी समय उसने सुना कि मेरी मिनिस्ट्री में कोई देकर जा रहा है, और कह रही कि मैं इसी मिनिस्ट्री में देकर जाऊंगी, एली तुझे देकर जाऊंगी, दूसरे प्रॉफिट को नहीं। और उसने कहा अच्छा, उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले आज यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने क्या कहा, कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। और उसके बाद कह रहा इसका मतलब जुड़ना, एक जुड़ना, कह रहा आपका कर्म करना और आपका अधीन रहना परमेश्वर के साथ, कह रहा परमेश्वर को भाता है। इसका मतलब उन लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है, कह रहा जो लोग ये 3 कामों पर ध्यान करते हैं कि मैं आज से आज्ञा को मानूंगा, इसलिए उसने कहा कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा कि जो तुम बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ बलवंत हाथ के नीचे, कह रहा ताकि तुम दीनता के साथ, जब तुम बलवंत हाथ के नीचे आ जाओगे उसके बाद कह रहा राइट टाइम तुम्हारा आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रॉब्लम ये, कह रहा बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहना सीखना नहीं कोई चाहता। आप दुकान वाला नौकर मालिक के दुकान पर रहना नहीं चाहता ज्यादा दिन। मैं कह रहा हूं कि बहू सास के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहती है। आज बच्चे माँ बाप के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। आज वॉलंटियर करा पास्टर के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि जब आप करा के अधीन रहना शुरू करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु के नाम में। आप टहनिया हो, कौन हो आप? टहनिया। लेकिन यहां पर एक जगह यह भी लिखा, कह रहा है कि जो कह रहा है कि टहनी मेरे साथ जुड़ी नहीं रहेगी वो काट डाली जाएगी, काट डाली जाएगी, तोड़ दी जाएगी, शैतान तोड़ेगा उसको, काट देगा। लेकिन यहां पर लिखा, कह रहा है कि जो टहनी मेरे साथ जुड़ी रहेगी वो बहुत फलवंत होती चली जाएगी यीशु मसीह। मैं बता रहा हूं कि एक पास्टर था और वो हरियाणा में सेवा करता था, लेकिन उसका कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं था, वो किसी के अधीन नहीं रहता था। बाइबल बोलती है पहला पत्रस 5:6 में कि ये मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया मेरे पास 50 लोग थे। मैं कह रहा हूं आज मैं एक भविष्यवाणी अपने लिए कर रहा हूं। आप इंडिया में मेरे पास मेरे चर्च में कह रहा 5 लाख लोग देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते हुए देखेंगे, आप 40 किले में जमीन देखेंगे। आप ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं आपको, ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर ने मुझे कहा हुआ है। ये मुझे नहीं पता कि परमेश्वर कैसे करेगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो आपने नहीं किया। लेकिन अधीनता, वो आदमी, उस पास्टर को पता लगा कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, और उसी समय वो पास्टर की वाइफ को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। और जब वो चर्च में जाता तो उसकी इंसल्ट होती कि तेरी पत्नी में से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है। तो वो एक दिन यहां पर लेकर आया और उसने ले एंड प्रे कराया और वो बिल्कुल आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसने वादा किया परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं अब इस मिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने के वचन को उसने फॉलो किया। जितने लोग वचन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं और बोलते हैं हमें अब यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट तेरे साथ जुड़ने की क्या जरूरत है, हमारा अंदर तो यीशु है, हमारे अंदर तो वचन है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कर्म नहीं है आपके अंदर। हालेलुया। कह रहा है जब आपके अंदर कर्म आता है, कह रहा है कि तब परमेश्वर की आशीषों की बारिश आती है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। तब वो बोलता है जा, कह रहा है कि आज सूबेदार के पास गया यीशु मसीह और पूछता है सूबेदार क्या चाहिए तुझे? बोलता है मेरा नौकर बीमार है। कह रहा है कि क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए कि वो चंगा हो जाए। बोलता कह रहा चल मैं तेरे घर चलता हूं। बोलता नहीं पापा, कह रहा घर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे मेरा नौकर आज चंगा हो जाएगा। आज तू यहीं से कह दे, यहीं से। इसका मतलब आपके अंदर विश्वास का कर्म है तो परमेश्वर आज रात वो करेगा। आज तक आपने जैसा कहा वैसा यीशु ने किया। मैं कह रहा हूं जैसा आपने यीशु ने आपको कहा आपने वैसा किया है, लेकिन आज वैसा होगा जैसा तुम कहोगे वैसा यीशु करेगा। आज कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। क्या आप तैयार है कि नहीं मांगने के लिए चर्च? आप जुड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या आप कर्म करने के लिए तैयार हैं? आप परमेश्वर के कामों में आप मदद करने के लिए तैयार हैं, अधीन रहने के लिए तैयार हैं? तो आज रात परमेश्वर किसी को जोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ पर विश्वास करना है। आज कितने तैयार हो रहे हैं? आज हाथ उठाकर बताओ आज कि बोलो कि आज मैंने जान लिया परमेश्वर आज कि तेरे साथ जुड़ने से मैं आशीषित हो जाऊंगा यीशु के नाम में। हम पढ़ते हैं लूका 13:10, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी
और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, जो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि वहां एक सब्त का दिन, संडे का दिन, कह रहे हैं कि वो विश्राम दिन के दिन आराधनालय में प्रचार कर रहा था यीशु मसीह। और प्रचार करते करते उसको पता लगता है कि वहां एक स्त्री देखता है कि वो 18 साल से कुबड़ी थी और दुष्ट आत्मा ने उसको इतना पकड़ा और जकड़ा हुआ था कि वो कुबड़ी हो गई थी और वो सीधी नहीं हो सकती थी, और उसी समय किसी रीति से भी वो सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कह रहे हैं कि और बुलाया और कहा, हे नारी, तू कह रहा है अपनी दुर्बलता से छूट गई है। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह मेरे लिए भविष्यवाणी क्यों कर रहा है। लेकिन आगे लिखा, कह रहा है कि यीशु मसीह ने तब उसने उसके ऊपर हाथ रखा। क्या रखा? हाथ रखा, वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। चर्च, आज ये भविष्यवाणी है, आज तुम्हारे फ्यूचर खुलेंगे, आज तुम्हारे बंधन टूटेंगे, आज तुम्हारा बिजनेस जो कुबड़ा है सीधा होगा, तुम्हारा बच्चा जो नशे में कुबड़ा है सीधा होगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर आज तक नहीं बना, सीधा होगा, आप फलवंत होंगे। आज एक एक जन पर हाथ रखूंगा, आप परमेश्वर की बड़ाई करके जाएंगे। आज लिखा, वो औरत परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज मैं कह रहा हूं, आज परमेश्वर की बड़ाई होगी। आज आज परमेश्वर की महिमा होगी। आज उसने कहा, करा कि मैं हाथ रखूंगा और तू परमेश्वर की महिमा करेगी। इसका मतलब करा कि बहुत सारे लोगों पर परमेश्वर यीशु मसीह हाथ रखता था, लेकिन कुछ लोग करा चंगे नहीं होते थे। रीजन क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे। करा जब आपके सिर पे हाथ रखा जाए तो उसी समय बोलना है, थैंक यू जीसस, मेरा काम बन चुका है, जो मैंने मांगा मिल गया है, जो तू चाहता है वो हो गया है, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है मैं बन गया हूं। आज कह रहा परमेश्वर की महिमा करती हुई जा रही थी और उसने 5 मिनट बाद देखा वो कुबड़ी सीधी हो गई। याद रखना, कह रहा है कि यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह के पास कह रहा है कि उसने 10 के 10 को छुआ और वो चंगे हो गए और उसी समय वो बड़ाई करने लगे परमेश्वर की। हालेलुया। याद रखना कि आज रात आपका जो भी काम कुबड़ा पड़ा है सीधा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मकान टेढ़ा पड़ा सीधा हो जाए, जो काम बच्चा बाहर नहीं जा रहा सीधा बाहर। प्लेन में बैठेगा, मैं प्लेन की आवाज सुन रहा हूं, और जो प्लेन खराब है आपकी नजर में, आपका पासपोर्ट खराब है, आपका एजेंट खराब है, मैं कह रहा हूं कुछ भी खराब होगा, आज सबका सब सीधा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनेंगे, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं कुबड़े पड़े रिश्ते सीधे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी टेस्ट मनी कुबड़ी कर दी है किसी ने, सीधी आएगी आपकी गली में आज। आपके टेस्ट मनी बनेगी। आमीन बोलने वाला तैयार हो के नहीं आज? लेकिन सुनो एक गहरी बात, इसी के 16 को हम पढ़ते हैं। पढ़ो पास्टर अशोक। हाँ। तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। सुनो कौन कर रहा है यहाँ पर? जब इस यीशु मसीह ने इसको चंगा किया तो उसी समय एक आदमी शैतान बनकर करा यीशु मसीह के सामने आता और बोलता है, कह रहा तेरे को पता है संडे के दिन चंगा करते हैं किसी को, संडे के दिन हाथ रखते हैं किसी के ऊपर। उसने कहा अच्छा, कह रहा कि सुनो, अगर तुम्हारे पशु को भूख लगती है, प्यास लगती है, तुम्हारे बैल और गधे को, तो तुम उसको संडे के दिन पानी नहीं पिलाते हैं? बोलता है पिलाते हैं। कह रहा है कि मेरे लोगों को भी, कह रहा है अगर चंगाई की प्यास लगेगी आज, कह रहा है संडे हो या मंडे हो, फ्राइडे हो वीरवार हो, कह रहा है कि मैं सबको आज प्यास बुझा कर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हाँ, फिर क्या लिखा? सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ हाँ। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री अब्राहम की बेटी है, हाँ। जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, हाँ। सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया यहाँ पर, कह रहा है कि यह अब्राहम की बेटी है। तुम कौन हो? तुम जितने मसीह को मानते हैं, जितने लोग परमेश्वर के घर में एक दिन के लिए भी पैर रख लेते हैं, वो परमेश्वर के कह रहा है कि बेटे के अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो कह रहा है ये अब्राहम की बेटी है, कह रहा है लेकिन शैतान ने कह रहा है कि इसको कुबड़ा किया हुआ है। कह रहा है कितने टाइम से, कह रहा है कि इसको बंधन में, लिखा यहाँ पर कह रहा है कि बंधन था इसके ऊपर 18 साल का। हो सकता है आपके ऊपर, कह रहा है आपके घर में आपका पति आपकी सुन ना रहा हो, आपकी पत्नी आपकी सुन नहीं रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आपके परिवार में आपके क्लेश हो रहा हो, घर में क्लेश हो रहा हो, शांति ना हो सकता है कह रहा है कि आप बीमारी के कारण कह रहा आप 18 साल से बंधे हो, आप एक मकान खरीदने के लिए 18 साल से बंधे हो, आप किसी भी चीज से बंधे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा ये 18 साल से कुबड़ी बंधी हुई थी बीमारी से। हो सकता है आपके शरीर में, अंग में कोई बंधन ऐसा हो जो अब तक
तक सीधा ना हो रहा हो आपका शरीर का अंग, हो सकता है लीवर है, किडनी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा करा आज मेरे हाथ रखने से बंधन खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास करना जरूरी है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के लिए? कि आज कर्म करने के लिए तैयार हैं, हालेलुया बोलने के लिए तैयार हैं आज करा। लेकिन उसने कहा करा मैं सब्त के दिन, हालेलुया, एक सीक्रेट बता रहा हूं यहां पर क्यों कहा यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह जानता था, क्योंकि कर्म क्या है, आज्ञा क्या है, अधीनता क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, जो संडे के दिन चर्च में नहीं आते उनके काम बंधन में चले जाते हैं, वो कुबड़े हो जाते हैं। इसलिए जो लाइव में सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा इसलिए हमने जगह जगह पर ब्रांचें लगाई हैं, जगह जगह पर हमने जगह जगह पर ब्रांचें लगाई हुई हैं। इसलिए आप संडे में वहां जाया करो। जो संडे में नहीं जाता उसके ऊपर बंधन होते हैं, हालेलुया। ये औरत जो थी ये संडे चर्च नहीं जाती, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया इसको, 18 साल इसको घर में रखा, तड़पती रही। लेकिन जिस दिन ये सब्त के दिन आई और परमेश्वर ने उसके ऊपर से बंधन को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। आज याद रखना करा कि आपको एक फैसला लेना है कि मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर कभी संडे का दिन मिस नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, जो मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, कैसा भी कुबड़ा काम है मैं कह रहा हूं सीधा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाय, इसलिए यहां पर लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आप क्या मांगते हैं मुझे नहीं पता, आपका विश्वास क्या है। आप देखो क्या मांग सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज मांग कर देखो, मैं कह रहा हूं। लेकिन हम ज्यादा बड़ी चीज मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं, हम कार मांगते हैं। लेकिन थोड़ी देर कार कैसे मांगते हैं पता है, हम पहले हिसाब लगाते हैं कि परमेश्वर मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, इतने हैं, मुझे लोन कितना मिल जाएगा, मेरे रिश्तेदारों से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, मेरे को कितने लोग मुझे उधार दे देंगे। फिर बैंक वाले से बात करते हैं, फिर बोलते हैं उसको बैंक वाले तू मुझे कितना लोन देगा, वो कहता है कि मैं तुझे 30% लोन दूंगा, 40% दूंगा। फिर वो परमेश्वर से सिर्फ इतना मांगते हैं कि परमेश्वर 40% दे दे जिससे मेरा मकान बन जाए, बाकी लोन मैं किस्तें बना लूंगा। हालेलुया। लोग ऐसे मांगते हैं आजकल, मांगते हैं कि नहीं? लोग आजकल अपनी हैसियत देखकर मांगते हैं, हाँ या ना? परमेश्वर से आप क्या मांगते हैं पता है? आप अपनी चद्दर देखते हैं, आपके अपने अंदर झांकते नहीं हैं। आप अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, अपनी हैसियत को देखते हैं कि मेरी हैसियत है हेलीकॉप्टर खरीदने की, मेरी हैसियत नहीं है। मेरा बाप ड्राइवर की जॉब करता था जब मैं प्रभु में आया, तब से मैंने देखा मेरी हैसियत नहीं है हेलीकॉप्टर मांगने की। लेकिन उस दिन से परमेश्वर को बोल रहा हूं हेलीकॉप्टर दे, तूने कहा कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि जो कुछ मांगता हूं परमेश्वर मुझे देता है। आपको नहीं पता, मैं पूरे 7 दिन में 1 दिन मैं हेलीकॉप्टर में घूम के आता हूं। मेरे पास 2 सरदूत आते हैं और वो मुझे सपने में हेलीकॉप्टर में घुमा रहे होते हैं। और ये भविष्यवाणी आप एक दिन पूरी होते देखेंगे। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं है, इनकम टैक्स ने छापा तक मार लिया। ये हेलीकॉप्टर मांगता है तो इसका मतलब कोई ना कोई राज है। और कोई पीछे बैठता था, उसने कहा उसने 100 करोड़ छुपा रखे हैं भाई साहब। बेवकूफ कहेंगे 100 करोड़ तो मैं इनसे मांगता। मैं उल्टा नहीं दे दे कर भेजता, लो 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 लो। नहीं, ये करे आमीन। लेकिन अभी मैं ऐसे दे रहा हूं, लो आमीन। क्या विश्वास है कि नहीं, हाँ या ना? यस। अरे करा जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाए। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा विश्वास की बात है। हम अपनी हैसियत को देखना छोड़ दें। हम मांगते हैं, अपनी हैसियत से मांगते हैं। हम चंगाई मांगते हैं तो पहले अपनी हैसियत नहीं देखते, पादरी की हैसियत देखते हैं। ये ठीक कर देगा मुझे, ये इसका तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, ये इसका तो पेट है ही नहीं। पादरी तो बहुत हैं जिनके बहुत बड़े, दिखा पेट, दिखा ना, दिखा ना, बहुत बड़े बड़े पेट होते हैं। यहां भाई से जितना फुला लूं बाहर ही नहीं आता। लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं वो बस ऐसे होते हैं जैसे आओ बच्चा। हाँ बच्चा, जो ऐसे बात करते हैं ना, हाँ आओ बच्चा, कथा चलो जाओ, होगी तुम्हारी कथा। सुन रहे हो? कुछ नहीं,
आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं 18 साल का क्या 40 साल का कुबड़ा भी सीधा होकर जाएगा आज। आपके अंदर विश्वास है, जो कुछ मांगोगे मिलेगा आज। तैयार हो कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो अपनी हैसियत देखना बंद कर। अभी मैं देखता हूं सामने गोरे गोरे लोग, अच्छे अच्छे लोग, इधर काले पीले लोग। ये क्या ड्रामा बना रखा है? इसका मतलब क्या है? आपकी हैसियत है। हम चर्च में आते हैं, गंदे कपड़े पहन के आते हैं, और यूपी वाले इतने कंजूस, इनका ट्रंक खोल लो इतने कपड़े मिलेंगे सोने, लाल पीले नीले चिट्टे, पहन के नहीं आते ये सारे। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अपनी हैसियत देखना छोड़ो, अपना ट्रंक देखना छोड़ो, अपना बैंक अकाउंट देखना छोड़ो, बाइबल पढ़ो और मुंह से बोलो आज हो जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? यस। यीशु वो है जो कायनात को पलट सकता है। यीशु के नाम का मतलब वो है जो आपके कर्म को पलट सकता है। यस। आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपकी हथेलियों की तकदीर को चमका सकता है। उसका नाम है ये। कह रहा लेकिन आज आपको विश्वास करना है। कह रहा कि आप जो नहीं कहते वो भी होगा आपकी जिंदगियों में। आमीन। जो आप नहीं सोचा वो भी सोचना स्टार्ट करो। जो आपने नहीं देखा वो देखना स्टार्ट करो। इमेजिन करो आज से कि वो है, मेरे घर में वो चीज खड़ी है। हालेलुया। मैं रोज बोलता हूँ एंजल आओ यार हेलीकॉप्टर में घुमा के लाओ, मेरा बहुत मजाक बन रहा है। 12 साल हो गए अब तक नहीं आया। बोले हालेलुया। लेकिन मैंने क्या कहा? 2025 2026 आ रहा है जल्दी। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करना आपको, होली स्पिरिट आपके लिए कुछ नया काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको जुड़े रहना है कि नहीं, ये फैसला आपको लेना। आज बंधन तुड़वाने हैं तो आपको जुड़े रहना है, हाँ या ना? यस। मैं कह रहा हूं, मैं किसी के लिए भी बोल सकता हूं। जब मैं गया, जब मैं इसके लिए जेठानी क्या नाम है हाँ परमशिला, जो भी है परमशिला, मैं जब इसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था तो उसी समय, हाँ अंदर जाना, और उसी समय जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था इसके लिए, तो उस समय ये विश्वास कर रही हो या नहीं कर रही हो, लेकिन जब मैं पिछली के लिए कर रहा था तो अगली रो रही थी, तो मैंने इसको भी खड़ा करने की कोशिश किया। तो उसी समय पता लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे की बहनें हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि विश्वास नहीं होता जब आपके बाजू में किसी के लिए भविष्यवाणी हो रही होती है। पता है आपको, बाजू वाले को करंट लग रहा होता है। हालेलुया। परमेश्वर बाजू वाले को भी आशीष देना चाहता है। आप कह रहे हैं कि अगर एक बंदे के लिए भविष्यवाणी करता हूं तो आपके अगले वाले के लिए भी भविष्यवाणी करना चाहता है, पिछले वाले के लिए भी करना चाहता है, आपके अंदर विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं अगर इसका भला कर सकता हूं तो आज मैं तेरा भी भला कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि तू हाथ रख कर बोल, ऐसे इसके हाथ ऐसे करके बोल, तेरा भी भला होगा आज। सिर पे है, तेरा भी भला हो जा। हाँ माइक नहीं हो गया इसका भला। ये कैसा भला कर दिया तूने? ये कैसा भला कर दिया तूने? नहीं यार, ये क्या, तूने अपनी भोतड़ी इधर तो नहीं छोड़ दी? देखो मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या है? ये भी प्रॉब्लम में थी। इसने कहा तेरा अगला तेरा पिछला, करा जो अगले पिछले हो जाएंगे, जो पिछले अगले हो जाएंगे। आज यीशु की नाव में सब भर कर जाएंगे। आज क्यों डरा, क्यों डरा, तेरा परमेश्वर तेरे नाम। बोलो क्यों डरा, क्यों डरा, तेरा परमेश्वर तेरे नाम। हालेलुया। आपका विश्वास हुआ। मैंने क्या दिखाया आपको? इसका मतलब यह दिखाया, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पिछले उनका भला नहीं होगा, जो अगले हैं उनका भला होगा। यीशु मसीह ने कहा जो पिछले अगले हो जाएंगे वो। अगर आप पीछे आगे निकल कर आएंगे एक दिन, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इधर मुक्के मारता हूं तो इधर करता हूं। एक बार मैं ऐसे घर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसे कर रहा था सवेरे उठ के, मैं कहीं मेरा पेट ना ज्यादा बाहर आ जाए। तो उसी समय मुझे आवाज़ें आ रही थी प्रार्थना में। कह रहा एक स्वरदूत आके कह रहा कि तेरे आसपास शैतान थे, कह रहा कि उनको बहुत गुस्सून लग रहे थे, और एक दिन दुष्ट आत्मा किसी के अंदर बोल रही थी, कह रही कि तू अपने कोठे पे चल के मेरे को बहुत मुक्के मारता है। समझ रहे हैं आप जो एक्टिविटी करते हैं शैतान को मुक्के पड़ते हैं। वो रो रहा है और चिल्ला रहा है। कह रहा है आप किसके साथ जुड़े हुए हैं?
अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इस पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं, सेम अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होगा आज। आप जहां जाएंगे फलवंत हो जाएंगे। आज रात के बाद आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये विचार अपने अंदर लेकर आना है। कौन है इसके साथ? तेरा तो बाप भी जाएगा। स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ, उठो 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 उठो। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हो? सुनो, आंखें खोलो, इधर देखो। हाँ सुनो 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 सुनो। हाँ, कौन है आपके साथ? अब सुनो। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से। सुनो, हरियाणा से, मल्लमगढ़ सीकरी से आई हूँ। ठीक है, जहां से भी आए सुनो। सुन 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 बेटे सुन, तू काफी समय से, सालों साल से जकड़ी हुई है। आज तेरा भला पता किसने दिख रहा है? तेरे पिछले वाले ने। आप जितने यहाँ पर बैठे हो, आज तुम्हारे पीछे जितने बैठे हैं, तुम्हारे पिछले वाले अगले वालों का भला करा के जाएंगे आज। आमीन। समझ रहे कि नहीं? आज अपने जब उठोगे तो अपने पिछले वाले से हाथ मिलाना। आज लड़का लड़के से और लड़की लड़की से। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि आज आपका भला होगा। तेरा भला नहीं हुआ अब तक, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं जो हो भी नहीं सकता। सुन, इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख। फ्री। हाँ, और सुनो, ले एंड का टाइम है, ध्यान दे। सुन, मेरी तरफ देख, इधर ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो। हाँ, आप कहाँ से आए हो? मैं फिर पूछ रहा हूँ। मैं वल्लभगढ़ सीकरी हरियाणा से। वल्लभगढ़ से। सुनो, ऐसा मैं से देख रहा हूँ। गीता, गीता, गीता। हाँ, किसको जानते हो ऐसे? जैसे रीटा, रीटा, गीता, ऐसे किसको जानते हो? कौन है? फिर सुन सुन सुन, मैं से देख रहा हूँ संजय। कौन है? संजय। हाँ। मेरे यहाँ ठेकेदार मिस्त्री था। हैं? मिस्त्री था। हाँ, माँ मिस्त्री था। हाँ। वो मिस्त्री नहीं था, कुछ और ही था। आधा कुछ और ही था। ये ऐसे सुन रहे हो? ऐसे कोई ड्राइवर की जॉब कौन करता था? कोई ऐसा ऐसा छोटा टेम्पू, छोटा गाड़ी, छोटा हाथी, ऐसा चलाने के लिए कौन एक्टिविटी करता था? ऐसे कौन चाहता था? ऐसे सुन रहे हो? सुन, मेरी बात सुन। वो शैतान तेरे को छेड़ रहा है। निकल जा इसके अंदर से। आउट! निकल बाहर। चलो चल, इसी समय। हाँ? नहीं भगा पाया। दो तक हो ये किसी को नहीं भगा पाएगा। ये किसी ने नहीं भगा पाया इसको। और ना जाएगा ये साथ ही रहता है। ओए, किसी ने इसका भला नहीं किया आज तक। कोई इसको निकाल नहीं सकता। कितना सब डर गए हैं। ये सब जगह गई है। सब जगह, सब जगह गई है, फिर भी इसका भला नहीं होगा। इसका भला नहीं हुआ। नहीं होगा इसका। यहाँ पे अरे, नहीं होगा। यहाँ पे भी होगा? नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं होगा? नहीं होगा। अरे जब भरजाई का हो गया तो तेरा क्यों नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि आज तो सबका भला होगा यीशु मसीह के नाम में। इधर देख मेरे हाथ की तरफ और चल, निकल। फ्री। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। स्टॉप। अब देख रहे हैं, कह रही मैं नहीं जाता है। डरा रहा हमें, हमारे से पंगा ले रहा। सारे बोले हालेलुया। ये घुटने 8 घंटे प्रेयर में ऐसे नहीं टिके। सारे बोलो हालेलुया। आप कर्म करना शुरू करें, घुटने टेकना शुरू करें, अपने प्रेयर रूम में जाना शुरू करें, परमेश्वर को टाइम देना शुरू करें। परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आना शुरू होगी। बोल बेटे, तू क्या चाहता है? जो मांगेगा मिल जाएगा। आजरा आमीन। बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, अपने हाथों को उठाऊं। और इसी समय जिन लोगों के हाथ में बीज है, अपने बीज को पकड़े। जो लोग अपने बेस्ट बीज बोना चाहते हैं फ्राइडे परमेश्वर के कामों के लिए, अपने हाथों में पकड़े आज बीज। और इसी समय परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज इन लोगों के लिए अपने हाथ में बीज पकड़ता हूं। और इसी समय मेरे प्रभु जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनके घराने में आज से आशीषें डबल हों यीशु मसीह के नाम में। आज इसके ऊपर मैं सिर पर हाथ रखूं, उसके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और जो ये मांगे मिल जाए इन्हें आज।
आज इनका बोया हुआ पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन ICI बैंक में बो रहे हैं परमेश्वर, इनके घराने में आशीष आए, जो इस समय गूगल में बो रहे हैं पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आए, इनके फ्यूचर खुल जाए, इनके बच्चे आशीषित हों। आज से गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं, बड़े बड़े फ्यूचर को आज बनता हुआ देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज सच में पवित्र आत्मा तेरा दया वाला, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला, हसामत भरा हाथ इनके चेहरे पर पवित्र आत्मा शाइनिंग को लेकर आए, इनके बिजनेस में, इनके कपड़े तक चमक जाएं। जब यीशु तेरे कपड़े चमक गए, तेरा चेहरा चमक गया जब तू पहाड़ी से उतरा, आज रात इनके सब कुछ घराने के लोग, बैंक बैलेंस, इनकी हड्डियां, इनके फेस, इनकी मांसपेशियां शाइन मारे आज यीशु के नाम में। होली स्पिरिट में विश्वास करता हूं परमेश्वर, इनका बोया हुआ पवित्र आत्मा इसी हफ्ते में इन्हें वापस लौटा परमेश्वर। कोई बड़ा मिराकल कर यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी ओर हाथ करता हूं और इसी समय वो फूक वाली सामर्थ को छोड़ता हूं जो इनके बैंक में ट्रांसफर और मिराकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में। आपने जो सोचा भी नहीं वो होगा आपकी लाइफ में, जो आपने समझा भी नहीं होगा वो आपकी लाइफ में। अपने दर्शन को चौड़ा करो, अपने फेथ को चौड़ा करो, समुंदर बनो, नदी नहीं, तालाब नहीं बनो। अब इसी समय लो अबलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यवरे रे 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 बोए हुए लोगों के लिए फलवंत होना स्टार्ट हो जाए। आज से इनका बिजनेस, इनकी आशीषें खुल जाए, मिराकल मनी हो जाए इनके साथ, यीशु के नाम में आमीन। अपने पड़ोसी